take place at occasional junctures created an atmosphere that had the audience completely mesmerized. Thank you, students, for giving us the message to eliminate social taboo and to spread spiritual ecstasy. I would like to request each and every mother who is sitting over here. There is one problem that nowadays everybody faces. I think everyone is aware of it. The injustice that has occurred upon the women today. What's the reason behind it? Has anyone taken a moment to have a moment of self-introspection to think about this problem? What's the root cause of it? Well, personally, I think somewhere or the other, we are responsible for it. How are we responsible for it? We are responsible because a mother is the responsible one for inculcating all the habits in a child. We hear phrases, don't cry like a girl, be a man. Do you ever think what are the consequences of it? A boy becomes a stone. He doesn't have feelings. He cannot cry. And what is the ultimate result of it? They become inhuman. They show animal characteristics. So from now on, I request all the mothers, if a boy cries, even he can cry. He has emotions. He can express himself. Do not stop him from crying. And please stop using the phrases, don't become like a girl. There's nothing wrong with it. To continue with the program, I would like to call upon on stage my co-anchor for the evening, Mrs. Archana. धन्यवाद आयुषी। आज के इस सांस्कृतिक संध्या में सभी उपस्थित विद्वजनों का मेरा शुभ नमन। मैं अर्चना आपके समक्ष प्रतिबिंब की अगली कड़ियों को लेकर उपस्थित हूँ। प्रतिबिंब यह शीर्षक है हमारे इस सांस्कृतिक संध्या का, जिसे हमने वार्षिकोत्सव जैसे पावन पर्व के लिए सजाया है, संवारा है। वार्षिकोत्सव पर आयोजित यह नाट्य संध्या और इस नाट्य संध्या में इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी को हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी नाटक स्वर्ग कहाँ। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और उसका मंचन ही हमारा प्रतिबिंब होता है। इसी तथ्य को चरितार्थ करने आ रहे हैं कक्षा नर्सरी से कक्षा 10वीं तक के बच्चे अपनी नाट्य प्रस्तुति को लेकर, जिसका निर्देशन, पटकथा, गीत संगीत संयोजन, वेशभूषा निर्धारण, मंच सज्जा सभी कुछ हमारे विद्यालय की ही संगीत शिक्षिका श्रीमती कृष्णा सैमसंग ने किया है। इनके कुशल निर्देशन में विद्यालय के नवोदित कलाकारों ने अभिनय की नई ऊंचाइयों को छुआ है और अपने आप को नवोदित से मंझे कलाकारों की श्रेणी में पहुंचा दिया है। यदि आप एकाग्र होकर इसे रंगमंच पर देखेंगे तो आपको मेरा ये कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगेगा। अस्तु, आज के इस घोर प्रतिस्पर्धा के युग में यह नाटक हमसे यही प्रश्न पूछती है कि स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग है कहाँ? अम्मा बाबा की गोद में या मित्रों के मनोविनोद में? स्वर्ग है कहाँ? दीन दुखियों को दान में या खेलों के मैदान में? यश में, धन में, कीर्ति में या कल्याण में? जय में, विजय में, हार में, उल्लास में या अपनों की मुस्कान में या एक नई पहचान में? है स्वर्ग कहाँ? तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें हम अपने बच्चों का कि वो आएं और अपनी प्रस्तुति दें। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
की किलकारी से गूंजे सारा दरबार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। पापा पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है। तो वो क्या होता है पापा? कौवा कौवा एक पंछी होता है। पंछी क्या होता है पापा? पंछी पंछी आसमान में उड़ता है। आसमान कैसे उड़ता है पापा? नहीं नहीं, आसमान नहीं, आसमान में पंछी उड़ता है। पापा ये क्या है? बेटा ये कौवा है, इसे पंछी भी कहते हैं। पापा मुझे पंछी ला दीजिए ना। बेटा पंछी और जीव जंतु को हम अपने पास नहीं रख सकते। पापा मुझे जंतु देखना है। ठीक है ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम चिड़ियाघर चलेंगे, लेकिन पहले तुमको खाना खत्म करना होगा। हमें भी चिड़ियाघर जाना है। हमें भी चिड़ियाघर जाना है। ठीक है तो चलो। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? जा मुन्ना। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था नहीं, आ रहा था नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर
वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुरंग, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? बड़े लाड प्यार से माता पिता के स्नेह ममता के बंधे डोर के साथ आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े होते हैं। माता पिता अपनी जिम्मेदारी को सहर्ष निभाते जाते हैं। लेकिन क्या जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता की है? बच्चों का कोई फर्ज नहीं। विद्यालय में शिक्षक बच्चों के साथ। बच्चों, चलो बताओ, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें फल और पत्ते तो होते हैं परंतु लकड़ी नहीं होती? चलो चलो, बताओ 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 बच्चों। राजू, तुम्हें घर जाना होगा। तुम्हारे घर से तुम्हें कोई लेने आए हैं। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। राजू दौड़ा दौड़ा घर आता है। अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखकर घबरा जाता है और माँ को पुकारने लगता है। माँ उठो माँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा माँ। माँ माँ उठो माँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। माँ माँ उठो ना, माँ उठो ना माँ। माँ तुम्हारी माँ भगवान के पास जाएगी? भगवान? नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को भगवान के पास नहीं जाने दूंगा। सब कुछ होते हुए भी जिस मुंह में चाह नहीं होती, अरे उस बच्चे से पूछो जिसकी माँ नहीं होती। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे